नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक ऐसे टॉपिक को जो साइंस तथा सोशल साइंस दोनों में ही बराबर रूप से पाए जाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ जी हाँ साथियों, ये साइंस का भी टॉपिक है और सोशल साइंस का टॉपिक है, तो इससे बहुत सारे सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ बिंदुओं को लेंगे, कुछ सब्जेक्टिव मैटर्स को लेंगे, जिससे हमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग सब्जेक्टिव को जानेंगे और उस सब्जेक्टिव के द्वारा हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। जी हाँ साथियों, पर्यावरण। जी हाँ साथियों, पहला टॉपिक आपके सामने आ गया है, पर्यावरण जिसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण जिसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ये पर्यावरण जो है साथियों, ये फ्रेंच शब्द इन्वायरन से निकला है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घेरना। यानी मान लीजिए ये चीज़ है और इसको हम लोगों ने चारों ओर से घेर लिया, तो ये इस मान लीजिए ये ए है, तो ए को हम लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। तो देख लेते हैं, यदि ये ए है और ये को ये चारों लोगों ओर से हम लोगों ने घेर लिया, तो ये ए के चारों ओर जो मौजूद ये पेरीफेरी है, जो परिधि है, वो ए का क्या हुआ साथियों, पर्यावरण हुआ। तो पर्यावरण पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के सामने आता है साथियों कि फ्रेंच शब्द इन्वायरन से बना है। पर्यावरण किससे बना है? फ्रेंच शब्द इन्वायरन से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घेरना। यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव आते हैं साथियों। वे सभी वस्तुएं जिसमें मानव चारों ओर से घिरा है पर्यावरण कहलाती है। यानी कि वे सारी वस्तुएं जो हमें घेरती है या हमें जो जिन्होंने घेर के रखा है या मानव को जो घेरती है, वो पर्यावरण कहलाता है साथियों। पर्यावरण के घटक काफ़ी सॉफ्ट और आसान टॉपिक है, लेकिन इसको जान लेंगे। सोशल साइंस और साइंस दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। ये स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल है। तीनों मिलाकर के ये जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। ये इसको यदि देखें हम लोग पर्यावरण को, तो ये दो भाग में पर्यावरण बंट जाती है साथियों। कौन कौन सा दो भाग पर्यावरण का होता है, ये हम लोग देख लेते हैं साथियों। पर्यावरण के जो दो भाग होते हैं, ये घटक होते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें लाइफ होता है, जान होता है साथियों, उसको हम लोग जैविक घटक बोलते हैं। और जो जिसमें लाइफ नहीं होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं, उसमें हम लोग अजैविक घटक बोलते हैं। तो जैविक घटक में तीन तरह के चीज़ आते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हरे पौधे होते हैं, और हरे पौधे के साथ साथ जो ग्रीन अलगी होते हैं, वो भी उत्पादक आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उसके अतिरिक्त जितने सारे जीव होते हैं, वो सभी उपभोक्ता होते हैं, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, ये उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। और एक ऐसा भी कैटेगरी होता है जीव जो भू रासायनिक चक्र को चलाते हैं, यानी कि जो सड़े गले मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें जीवाणु, कवक और केचुआ भी आते हैं, जो मृत जीवी कहलाते हैं, सेप्रोफाइट। तो ये सारे जो तीनों हैं, ये जीवित वस्तु होते हैं और ये जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। इसमें उत्पादक ग्रीन प्लांट्स आ गए और ग्रीन अलगे आ गए, और उपभोक्ता में मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आ गया, और अपघटक में जीवाणु, विषाणु और कवक आ गए, ये मृत जीवी होते हैं साथियों। अजैविक घटक की बात करें हम लोग पर्यावरण की, तो इसमें निर्मित वस्तु आती है, या तो ये प्राकृतिक हो सकती है या कृत्रिम हो सकती है। तो प्राकृतिक में जल, प्रकाश, वायु, सूर्य प्रकाश, ये सारे क्या है, जो प्राकृतिक की वस्तु है लेकिन अजैविक है, जो कि ये पर्यावरण के क्या है, घटक है। और कृत्रिम में यदि हम लोग बात करें, तो सड़क है, ब्रिज है, रोड है, जो मनुष्य ने बनाया है, भवन है, ये सारे क्या है, ये सारे जो है कि ये मानव निर्मित अजैविक घटक हैं। जी हाँ साथियों, तो ये पर्यावरण को हम लोगों ने जाना, पर्यावरण के घटक को जाना। लेते हैं अगला स्लाइड और देखते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। किसी भी जीवित प्राणियों के, यहाँ पर इसको फिर एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये मनुष्य है, और इसके चारों ओर जितने भी ये, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, यहाँ पर सूर्य देख रहे हैं, यहाँ पर पौधा देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये वर्षा देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, इसमें जलीय जीव देख रहे हैं, बतख देख रहे हैं। तो ये जितने भी चीज होते हैं साथियों, ये सारे चीज जो मनुष्य को घेरते हैं, ये सारे चीज जो है मनुष्य को घेर रहे हैं साथियों, तो ये क्या कहलाते हैं साथियों, ये पर्यावरण कहलाते हैं साथियों। तो बढ़ाते हैं आगे स्लाइड को और देखते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने, जिसको पीछे बताया गया है पीछे के स्लाइड में, जैविक और अजैविक जिसको बताया गया लाइफ वाले और जिसमें लाइफ नहीं होता है, ये दोनों ही उसके क्या होते हैं, घटक होते हैं, दोनों ही सम्मिलित होते हैं परिस्थिति में। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, इनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है, जो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो पादप और जंतु जो जैविक होते हैं और जो
निर्जीव वस्तु होते हैं वो अजैविक होते हैं। मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए होते हैं, सड़क, रोड, बिजली, और प्राकृतिक में कौन से आते हैं, जो सूर्य प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये सारे प्राकृतिक में आते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर साथियों, लेते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है पर्यावरण के 4 मंडल है। मंडल कितने हैं साथियों, पर्यावरण के 4 मंडल, जिसको कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है। फिर उसको हम लोग जान लेते हैं, एक जल मंडल, एक स्थल मंडल, एक वायुमंडल, और तीनों को मिलाकर के भी कई बार क्या बनता है, जैव मंडल, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, तीनों मिलाकर के क्या बनता है, जीव मंडल। चारों घटक मिलकर जीव के चारों ओर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण के निर्माण में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है साथियों, कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये चारों के चारों स्फीयर जो है, चारों के चारों मंडल जो है, ये पर्यावरण के निर्माण में क्या होते हैं, ये पर्यावरण के निर्माण में क्या होते हैं, ये चारों के चारों मंडल क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ये तीनों मंडल जो होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल मिलकर के क्या बनाते हैं, ये जैव मंडल बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ये इससे भी कई बार सवाल आता है, तो हम लोग एक एक मंडल को जान लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें से पहला हम लोग मंडल लेते हैं जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर के बारे में। ग्रीक भाषा एटमॉस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गैसों का स्रोत या वाष्प। एटमॉस शब्द का क्या अर्थ होता है, गैसों का स्रोत या वाष्प। जी हाँ साथियों, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसीय आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसीय आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतम एक समान रहती है। उसके बाद क्या होता है कि यह अनुपात घटता चला जाता है। वायुमंडल में जो हमारे गैस का मिश्रण है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21%, 20.235%, आर्गन दिया गया है यहाँ पर 8.31%, लगभग 1% मानते, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैस जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टन और नियोन, ये सारे गैसें जो है 1% से कम है, लेस देन 1% है। तो ये वायुमंडल में जो गैस क्या है इसको हम लोग ब्रिज चार्ट के द्वारा भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 78% क्या होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो होती है वो 1% होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल की रचना को हम लोग देख लेते हैं। जो वायुमंडल में गैसों का जो मिश्रण है, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आता है जो कि पहले से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस से पढ़ रहे हैं। एकेडमिक एजुकेशन में इन सारी चीज़ों के विषय में जानकारी दिया जाता है साथियों। लेते हैं अगला स्लाइड को। जी हाँ साथियों, अगला स्लाइड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये जीवमंडल के विषय में ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है दीजिए, तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों, और वीडियो को लाइक कर दे। जी हाँ साथियों, भूमंडल पर जल की मात्रा की बात करें तो ये 71% होती है। जी हाँ साथियों, जो भूमंडल पर जल की मात्रा कितना है, 71% है, और स्थल की मात्रा कितना है, 29% है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, आप लोग जानते ही हैं साथियों, 2/3 यानी 71% जल से भरा। उस जल की बात करें तो हम लोग पृथ्वी का 97.5% जल लवणीय है, यानी कि समुद्र में है, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और 2.5 जल जो है क्या है, अलवणीय है। यदि उस 2.5% की बात करें, इस 2.5 की, तो उसमें से 30.8% भूमिगत जल के रूप में है, ग्राउंड वाटर, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। 68.9% हिमनद या बर्फ के रूप में है, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं साथियों। केवल 6.3% जो है नदियों में, जलाशय में इसका यूज कर पाते हैं। तो ये वाला सोर्स जो है, जो भूमिगत जल का होता है और जो नदियों वगैरह में होता है, इसका हम लोग यूज कर पाते हैं साथियों। तो लेस देन 1% जो है हमारा जल यूज करने लायक होता है साथियों, जो भूमिगत जल के रूप रहता है, नदी जलाशयों में रहता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए साथियों, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। अभी बिहार सरकार भी जो है जल जीवन हरियाली अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला रही है और नल जल योजना चला रही है। जल संरक्षण की बात हमेशा करते रहती है साथियों। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीव मंडल को देख लेते हैं साथियों। तो ये महासागर है, ये जल मंडल है, और यहाँ पर क्या है, स्थल मंडल है, ये पहाड़ है, और यहाँ पर 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा रही है, वो वायुमंडल है। और तीनों को मिला करके, ये सब मिला करके क्या बनता है साथियों, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को मिला करके क्या बनता है साथियों, ये जीवमंडल की रचना की जाती है साथियों, जीवमंडल की रचना होती है साथियों। तो चलते हैं अगले पार्ट पर इसी स्लेब के। जी हाँ साथियों, जहाँ तक बायो शब्द का सवाल है, तो बायो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लाइफ या जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है, लाइफ या जीवन। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के पारस्परिक क्रियाओं के विकसित मंडल जीवमंडल या पारिस्थितिक मंडल कहलाता है। जी हाँ साथियों, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है, जहाँ सजीव और निर्जीव तालमेल बना करके रहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, जहाँ पर तालमेल बनाकर, लिविंग प्लस नॉन लिविंग आपस में तालमेल बनाकर जहाँ पर रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं साथियों,
इकोसिस्टम यानी कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी कि परितंत्र उसको कहा जाता है साथियों। जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग तालमेल बनाकर रहते हैं उसको हम लोग परितंत्र बोलते हैं साथियों। तो ये यहाँ पर हम लोग जलमंडल को एक ग्राफिक्स के द्वारा देख रहे हैं साथियों, कि जो हमारे जीवमंडल को ग्राफिक्स के द्वारा देख रहे थे। जीवमंडल में ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स जो होता है सन होता है साथियों। सन के द्वारा ही जो पौधे जो उत्पादक होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिससे अन्य जीव जो है भोजन लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर स्थलमंडल है, यहाँ पर जलमंडल है और यहाँ पर वायुमंडल है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और तीनों मिलाकर क्या बन रहा है साथियों, ये जीवमंडल बन रहा है। इस तरह से हम लोग जीवमंडल के बारे में देख लेते हैं साथियों, जो कि मतलब ये हमारे जो अल्टीमेट सोर्स है वो सौर ऊर्जा है इस जीवमंडल के लिए। और जीवमंडल किससे मिलकर बना है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर के बना है जयमंडल। और सारे मंडलों में बीच क्या होता है, आपसी पारस्परिक संपर्क होता है, आपसी तालमेल होता है, एक दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलते रहता है साथियों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ताप आ रहा है और ये सारे ताप को निकल रहे हैं। तीनों मंडल से क्या होते हैं, ताप आ रहे हैं, सूर्य के द्वारा आ रहे हैं ये, और यहाँ से ताप निकल रहे हैं स्थलमंडल और वायुमंडल से। जी हाँ साथियों, तो लेते हैं अगला स्लैब आज का। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोग पर्यावरण के जैविक और भौतिक पर्यावरण को जान लेते हैं साथियों। तो जैविक पर्यावरण क्या होता है साथियों और भौतिक पर्यावरण क्या होता है साथियों। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक में अजैविक घटक आते हैं और जैविक घटक आते हैं, और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अजैविक घटक आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है साथियों, यहाँ पर अजैविक होगा और यहाँ पर क्या होगा, जैविक होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं साथियों। तो भौतिक पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक घटक आते हैं। तो जैविक घटक में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और भौतिक पर्यावरण के लिए अंतर्गत कौन आते हैं साथियों, तो अजैविक घटक आते हैं। अजैविक में कौन होते हैं, मृदा होते हैं, वायु होते हैं, जल होते हैं, प्रकाश होते हैं, ताप होते हैं। तो ये उल्टा हो गया है साथियों, इसका इधर है और इसका इधर है साथियों। तो जैविक पर्यावरण में कौन आते हैं, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और मनुष्य आते हैं। और अजैविक में कौन आते हैं, मृदा, वायु, जल, प्रकाश और ताप आते हैं। तो अब हम लोग ले लेते हैं दूसरा टॉपिक आज का, पारितंत्र के बारे में। जी हाँ साथियों, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, पर्यावरण और वातावरण के बीच समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू सस्टेन द लाइफ ऑफ लिविंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जी हाँ साथियों, यानी कि जो जीवित जीव है, जो जिसके द्वारा अपने जीवन को बना करके रखते हैं निर्जीव के साथ सहयोग करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी जीवों द्वारा उनके जीव एवं अजैव पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये अर्नेस्ट टेकल के द्वारा 1869 में ये परिभाषा दिया गया, जो कि सर्वमान्य परिभाषा है परितंत्र का, कि सजीव और यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन होता है, जिससे लिविंग अपना जीवन यापन करते हैं, ये क्या होता है कि इकोसिस्टम होता है। ये क्या होता है साथियों, इको सिस्टम होता है, यानी कि परितंत्र होता है। परितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र को परितंत्र भी बोलते हैं। पर्यावरण के अजैव तथा जैव घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, जिसमें जैव और अजैव दोनों घटक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं। ये एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होते रहता है। जी, ओपन सिस्टम है परितंत्र, इसमें ऊर्जा का हमेशा प्रवाह होता है। इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टॉन्सले ने किया। आर्थर टॉन्सले ने 1935 में किया। जी हाँ साथियों, आर्थर टॉन्सले ने 1935 में किस शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला स्लेब को। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैसे कि जैव और अजैव दोनों घटक होते हैं, तो परितंत्र में यहाँ पर हम लोग देखते थे परितंत्र के अंदर कौन कौन से अजैव घटक के अंदर जो निर्जीव आते हैं उसमें भौतिक वातावरण आता है, पोषण आता है और जलवायु आता है। और जैव घटक में जो सजीव आते हैं, सजीव के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अजैव घटक के अंदर जो निर्मित चीज है ये अजैव भौतिक वातावरण में मृदा, जल, वायु आते हैं। पोषण के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का जो वहन होता है आहार श्रृंखला के द्वारा। और जलवायु के अंतर्गत सूर्य की प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, ये सारे आते हैं। और जैव घटक में सजीव आते हैं। सजीव के अंतर्गत उत्पादक जो हरे पौधे और ग्रीन अलगी होते हैं। उपभोक्ता में जंतु होते हैं, छोटे बड़े जंतु, मनुष्य भी आते हैं। और अपघटक में सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु आते हैं। पारिस्थितिक की दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया। जी हाँ साथियों, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से भारत को कितना भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। उसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये सारे कौन कौन से भाग हैं, तो ये हिमालय प्रदेश के भाग हैं,
मरुस्थलीय प्रदेश के भाग है, उत्तरी मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। और ये सारे क्या है, 6 भाग पारिस्थितिक तंत्र के भाग है। कहाँ कहाँ के भारत के पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं। भारत को पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में निकल के। यहाँ पर अजैव घटक को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं साथियों कि अजैव घटक में क्या क्या होता है साथियों। तो अजैव घटक में हमारा ये वायुमंडल हो गया साथियों, वायुमंडल हो गया। वायुमंडल के साथ साथ ये सूर्य हो गया। ये अजैव घटक में सूर्य से सूरज का प्रकाश आ रहा है, ये आर्द्रता हो गया। यहाँ पर दाब है, मनुष्य उससे प्रभावित हो रहा है साथियों, ये वायुमंडल हो गया। तो ये सारे अजैव घटक के तत्व हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। और इस वीडियो यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को, और वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को शेयर करना न भूले साथियों। आपके के लिए स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार अच्छे अच्छे संकलन को लेकर के आती रहेगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली।